जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आए हैं तेरे द्वारे हे पास, बहुत है व्याकुल दर्शन को नैन हमारे। आए हैं तेरे द्वारे हे पास, बहुत है व्याकुल दर्शन को नैन हमारे। आए हैं तेरे द्वारे, माया के जाल में हम फंसते ही जा रहे हैं। माया के जाल में हम फंसते ही जा रहे हैं। अज्ञान के तिमिर में पथ भी न पा रहे हैं। हे पास जगा दो ज्योति, आए हैं पास तुम्हारे। आए हैं पास तुम्हारे। आए हैं तेरे द्वारे हे पास, बहुत है व्याकुल दर्शन को नैन हमारे। अमृत समझ के जग में विष को ही पी रहे हैं। अमृत समझ के जग में विष को ही पी रहे हैं। काली घटा के दुख को सुख मान जी रहे हैं। हे पास दिखा दो पथवर, कट जाए बंधन सारे, कट जाए बंधन सारे। आए हैं तेरे द्वारे, चिंता नहीं है दुख की, सुख की भी जान नहीं है। चिंता नहीं है दुख की, सुख की भी जान नहीं है। जामन मरण मिटा दो, तुमसे विनय यही है। हे पास हमारी नैया अब तेरे ही हवाले, अब तेरे ही सहारे। आए हैं तेरे द्वारे हे पास, बहुत है व्याकुल दर्शन को नैन हमारे। दर्शन को नैन हमारे। जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अब मंगलाचरण के लिए मैं मेघा और वैशाली झांझरी। वैशाली झांझरी और मेघा गोधा। इधर बैठी लोग कहाँ हैं? तब तक उनका विलंब है। कीर्ति जैन, आप भजन प्रस्तुत कर दीजिए। जल पार्श्वनाथ भगवान की जय। जल महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में वंदन सुहाना लगता है हो, पारस का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में वंदन सुहाना लगता है।
कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। मातवा माँ सुसेन की आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जगत वंदन। मातवा माँ सुसेन की आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जगत वंदन। एक रोज जब प्रभु की जगह मन में सुखद बेरा, दीक्षा लीनी जिन देव में सब वैभव का करके त्याग, वन में निज चिंतन सुहाना लगता है, अरे वन में निज चिंतन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। हो पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। नमोस्तु मास। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जैन को। अब आपके सामने मेघा गोदा और वैशाली झांझरी एक भक्ति नृत्य लेके आ रही है, उसके बाद तैयार होंगी वैशाली और तमन्ना। पारसनाथ थारी गणी करु मनुहारी, आवो आवो पारसनाथ थारी गणी करु मनुहारी। मारे मनड़ा में जागी एक आस जी, हो मारे मनड़ा में जागी एक आस जी, हो मारे आंगणिए पधारो पारसनाथ जी, हो मारे आंगणिए पधारो पारसनाथ जी। मन में है पारसनाथ, वचनों में पारसनाथ, जीवन में है अब तो पारसनाथ। मंदिर में पारसनाथ, शास्त्रों में पारसनाथ, पूजा के छंद में है पारसनाथ। पारस का जो ध्यान लगाए पारस बन जाए, पारस प्रभु का सुमिरन करने, पारस प्रभु का अर्चन करने। ओ प्रभु से मिलन करने चला, ओ मन प्रभु से मिलन करने चला। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली झांझरी और मेघा गोदा को। अब आपके सामने वैशाली पाटनी और तमन्ना राव का एक भक्ति नृत्य लेके आ रही है।
जिसकी बिगड़ी है प्रभु चाहे तू बनाता है। दर्द झोली मेरी सांवलिया लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दर्द झोली मेरी सांवलिया लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दर्द झोली मेरी सांवलिया लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दर्द झोली मेरी सांवलिया दीन दुखियों पे कृपा तुम्हारी तेरे चरणों से प्रीति हमारी। दीन दुखियों पे कृपा तुम्हारी तेरे चरणों से प्रीति हमारी। ओ जब तलक ना पाना दे दिल की तेरे दर से न जाए सवारी। झोली मेरी सांवलिया सुंदर सी मूर्त है शांति की सूरत वो आदेश शुभ नाम है। कहते बड़े बाबा भक्ति से जन जन और कुंडलपुरी धाम है। सूरज चंदा सितारे आरती जिनकी उतारे संकट मिटाए पल में जो भी शरण आ गया रे सिर भी झुकाए माथा। जय हो बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा। बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा। हेलो, अब आपके सामने एक छोटी सी लघु नाटिका लेकर आ रही हैं कल्पना देवी छाबड़ा और रेखा देवी छाबड़ा। मेरी अभी पता है मेरे बेटे की शादी हुई। मेरी सारी सहेलियां मुझसे एक ही बात बोले जा रही है, क्या तुम्हारी बहू संस्कारित है? क्या तुम्हारी बहू संस्कारित है? क्या उसे उपवास वगैरह कुछ करना आता है? जैन धर्म के बारे में कुछ जानती है? ये तो मुझे नहीं पता। अभी महीने भर तो मेरी बहू बेटे की शादी हुई है, मैं कैसे बता दूँ? चलो सब आप लोग बोल ही रही हो, मेरी सारी सहेलियाँ, दादी, नानी, चाची सब, तो मैं अपनी बहू को पूछ ही लेती हूँ क्या उसने कभी कुछ किया है क्या? रेखा, ओ रेखा। हाँ मम्मी जी। मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या तुमने कभी उपवास वगैरह कुछ किए हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने तो कभी कोई उपवास नहीं किया। ये उपवास क्या होता है? क्या तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? कभी मम्मी उपवास नहीं की? नहीं मम्मी जी, ये उपवास कैसे करते हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैं सिखा देती हूँ, तुम कर लेना। ठीक है मम्मी जी। तो सुनो, पर्यूषण तो बहुत देर है, कल मोक्ष कल्याणक आ रहे हैं। हमारे नलवाड़ी की सब छोटी छोटी बच्चियां कल उपवास करेगी, तुम भी उपवास कर लेना कल। ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहो। तो सुनो, कल सुबह से तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, और तुम्हारा मन है तो एक बार पानी पी लेना, लेकिन कुछ खाना मत। मम्मी जी, मैं पूरे दिन भूखी कैसे रहूंगी? तो उपवास तो वैसा ही होता है, तुम कोशिश तो करो। चलो ठीक है मम्मी जी। तो सुनो, कल तुम उपवास करना, आज थोड़ा सा तुम ध्यान रख लेना, थोड़ा सा जूस पी लेना और कुछ अच्छे से खा लेना, ताकि तुम्हारा उपवास कल अच्छे से हो जाए। ठीक है मम्मी जी।
ठीक है, बहू तो मान गई। अब मैं थोड़ा अपना काम सल्टा लेती हूँ। मम्मी जी सुनो ना, क्या आप हुआ? बोलते हो ना कि ध्यान रखना, तो आप मेरे लिए अनार का जूस बना दो ना, कल मेरा उपवास है। ठीक है बेटा, कल तू उपवास कर ले, मैं अनार का जूस बना के ला देती हूँ। जल्दी लाना मम्मी जी। ठीक है बेटा। लो बेटा। थोड़ा सा पूजा पाठ ही कर लूँ मैं। अब मम्मी जी सुनो ना, अब क्या हुआ? आप थोड़ा सा नींबू का पानी भी बना दो ना, नींबू मेरा का पानी? उपवास है। ठीक है बेटा, तुम जो बोलती है तुम ला देती हो, लेकिन तुम उपवास कर लेना। ठीक है मम्मी, ठीक जल्दी है लाना बेटा। मम्मी जी। ठीक है। और मम्मी जी सुनो ना, हाँ, थोड़ा सा नारियल का पानी भी मंगाओ ना। नारियल का पानी? तुम कुछ खा भी लो, सिर्फ जूस पीने से कैसे पहले होगा? मम्मी जी जूस तो पिला दो, ठीक है। कल मेरा उपवास है ना। ठीक है। अब जो बहू बोलेगी वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उपवास तो कराना है, जैन धर्म की शिक्षा तो कुछ देनी है। और मम्मी जी सुनो ना, हाँ बोलो। कल मेरा उपवास है ना, तो आप थोड़ा सा हलवा भी बना देना ना। हलवा? हाँ। ठीक है। और सुनो ना, आप रसगुल्ला कितना अच्छा बनाते हो, रसगुल्ला भी बना देना। कल ठीक मेरा है। उपवास है ना। अभी तुम हलवा खा लो, ये रसगुल्ला चिप्स ये सब मैं रात को खिला दूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, रात का तो और ड्राई फ्रूट्स होता है ना, आप तो मेरे को यही खिला दो पहले। ठीक है, जैसे तुम बोलो वैसे ही खिला देती हूँ। लो हलवा तो खा लो। रसगुल्ला नहीं लाए मम्मी जी? मैं बना के ला रही हूँ ना, तब तक तुम हलवा खा लो। क्योंकि हलवा कल ठंडा। मेरा उपवास है ना, तो मेरी शाइन खत्म नहीं हो जाए। ओह, इसकी साइन ही खत्म नहीं हो जाए। ठीक है। लो बेटा, रसगुल्ला भी ले आई। मम्मी जी ये तो टेस्टी नहीं बना, कुछ अच्छा बनाओ ना। अब तो बेटा रात हो गई, अब कल तो अच्छे से आराम से तुम उपवास कर लो, परसों जो बोलेगी मैं पारना में वही करा दूँ। चलो ठीक है मम्मी जी। ठीक है। मेरा तो मंदिर जाने का समय हो गया। जा तू मंदिर, फिर उसे धारणा में कुछ कराना रहेगा। ठीक है बेटा। और रेखा बेटा, ये मम्मी जी मेरे को सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? आज तो मेरा उपवास है और मुझे कोई काम भी नहीं करना आज तो। बेटा सुनो ना। हाँ मम्मी जी। अरे उपवास है, उपवास के दिन मंदिर जाना चाहिए, शांति धारा अभिषेक, और वहाँ अपने गुरु महाराज आए हुए, उनका प्रवचन पूजा, थोड़ा सा तो कुछ लो, दिन भी कट जाएगा तुम्हारा। मम्मी जी उपवास भी मैं ही करूं, पूजा भी मैं ही करूं, सारे काम मैं ही करूं क्या? आप क्या करोगे? आप कर लेना पूजा। अरे बाबा तुम समझो ना, चलो तुम मेरे नहीं साथ मम्मी जी, मेरे को उपवास ही मंदिर कर नहीं लो, चलो ठीक है, आप कहते हो पूजा तो चलती कर हूं। लो मेरे साथ। चलो ठीक है। ठीक है। बोले क्या? नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम। मम्मी जी हाँ, कितना पूजा करोगे? अभी तो पूजा शुरू की हूँ बेटा। नमो ओरियनम नमो उच्चायनम नमो लोय सभ्यश्रावणम चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली। मम्मी जी हाँ। देखो ना वो साड़ी कितना सुंदर पहने हुए है। अरे तू मुझे मेरा कल आज उपवास है ना, मुझे ऐसी साड़ी की गिफ्ट में देना। ठीक है, तू आज उपवास तो कर ले, फिर तुम्हारे लिए ऐसी साड़ी मंगा दूंगी मैं। चत्तारी मंगलम सारा बुला देती है, क्या करूँ? चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो। मम्मी जी हाँ बेटा बोलो। कल मैं आज मेरा उपवास है ना, तो आप गर्म पानी करके आई हो घर में? हाँ मैं सारी तैयारी करके आई हूँ। ठंडा होने में भी टाइम लगेगा ना, मुझे प्यास लग जाएगी। नहीं बेटा, मैं सब तैयारी करके आती हूँ, तू मन से पूजा तो कर ले। ठीक है मम्मी जी। कहा क्या बोलूँ मैं, सब भुला दे। ये भी दिखाड़ू। ये विधि ठाड़ो होय के प्रथम पड़े जो पार, धन्य जिने अवसर है तुम ही सारा। क्या बोल रही है तू? मम्मी जी पार्श्वनाथ भगवान का पूजा कर लो खाली, इतना पूजा जरूरी थोड़ी है।
अब देव शास्त्र की पूजा करनी रहती है, महावीर स्वामी मूल नायक नहीं, प्रतिमा डायरेक्ट है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर लो। इसका तो पूजा में मन ही नहीं लगता, मम्मी जी। थक गई। अब इसको तो पानी पिलाने जाना पड़ेगा, तो चलो पहले घर ही चल लेते हैं। महाराज जी का प्रवचन सब रह गया आज। सुनो मम्मी जी, आज मेरा उपवास है ना, तो सबको विनती के लिए बोलो ना, सब विनती गाने आएगी। बिनती गवाएं, ठीक है बेटा, पर्युषण पर्व सामने ही आ रहा है। एक उपवास में तो बिनती गवाएंगे तो मेरी सारी सहेलियां मेरे पे हंसेगी कि ज्यादा ही बहू का लाड आया। तो अभी पर्युषण पर्व सामने ही आ रहे हैं, तो तुम 10 उपवास कर लेना, तो मैं बिनती एकदम जोरदार गवाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। सुनो विन्नी, हाँ मम्मी जी। आहार का समय हो गया, चलो ना आहार देख के आ जाए महाराज जी का। मम्मी जी मैं पूजा करते करते इतनी थक गई, आप मेरी मालिश कर दो ना। मालिश बाद में कर देंगे, पहले आहार तो देख के आ जाए। नहीं, अपने नगर में महाराज जी विराजित है, मालिश करो ना मम्मी जी। तुम चलो पहले आहार देख के आए। नहीं मम्मी जी, मैं हार में नहीं जाऊंगी। क्यों? महाराज जी के चौके में इतनी अच्छी खुशबू आती है, मुझे भूख लग जाएगी, मेरा उपवास है ना। अब मैं क्या बोलूँ इसको। ठीक है, आज तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, चल तू पानी पी ले। बेटा रेखा, पानी अच्छे से पी लेना। ठीक है मम्मी जी। आज सब कुछ मेरा छूट गया, ना मैं आहार में जा पाई, ना पूजा हुआ, ना महाराज जी का प्रवचन सुन पाई। ये सारी सहेलियों के बोलने से मैं उपवास तो करा दी। अब देखे बेटा, सुनो ना, 3:30 बजे महाराज जी की तत्वार शुद्धि की कक्षा रहती है। तो मम्मी जी, दोपहर में तो सोने का टाइम होता है, ये कौन सी क्लास होती है? सोने का टाइम तो रहता है, लेकिन महाराज जी का तत्वार, जो महाराज जी इतनी अच्छे से तत्वार समझाते हैं। आप ही कर लो ना मम्मी जी क्लास। एक काम मुझसे करो नहीं तुम, होगी। एक काम सुनो, हाँ। अभी महाराज जी जूम पे क्लास चला रहे हैं, तो तुम एक काम करो, बिस्तर पे बैठी बैठी या कुर्सी पे बैठ के महाराज की कक्षा अटेंड कर लो। ठीक है मम्मी जी। लो, इसमें जूम आईडी है, उसको खोल के तुम कक्षा अटेंड कर लो। ये क्या देखो, जब कोई बात बिगड़ जाए, हे भगवान। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, बेटा, मैंने तो तुम्हें तत्वार सूत्र की क्लास अटेंड करने बोली थी, और तुम जूम पे क्या करने लग गई? नहीं मम्मी जी, मुझे नींद आती है क्लास में, मैं गाना ही सुनूंगी। हे भगवान, ऐसा कैसा उपवास। चलो फिर भी कोई बात नहीं, उपवास तो कर रही है। बेटा, हाँ मम्मी जी। अब शाम हो गई, चले अपन भवन, वहाँ पे अभी आचार्य भक्ति, नमोकार चालीसा, महाराज जी का प्रवचन, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं महाराज जी, चलो थोड़ी देर सुन लेते हैं। नहीं मम्मी जी, अब मैं तो सोऊंगी, मेरा सोने का टाइम हो गया, मुझे नहीं जाना प्रवचन में। चलो ना। नहीं मम्मी जी, आप जाओ, आप तो मेरे मालिश करके जाना। लेकिन मालिश कर दे। हाँ। ठीक है बेटा, तू बैठो, मैं मालिश कर देती हूँ। मम्मी जी, हाँ, ऐसे आप है ना सुबह हलू धीरे धीरे हाथ कर दो। दबाओ ना अच्छा से। हाँ, ये भी दबाओ। क्या आप हुआ? सुबह मेरा है ना पांडा का तैयारी कर दिया है क्या? हुआ, मुझे भूख लग गई। अभी से भूख लग गई? हाँ मम्मी जी, आप उकाली का तैयारी कर दिया? मैं उकाली भी कर दी, बादाम और भिजो दिया? बादाम भी भिजा दी। मूंग भिजो दिया? हाँ, मूंग भी भिजा दी। वाह। तो उपवास में तो मन लगा। हाँ। मम्मी जी, अच्छा तू सो जा। आज मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ ठीक है, तुम मेरे पास सो जा, मैं अच्छे से सुला देती हूँ, बस सो जा। चल। मम्मी जी, हाँ। 1 बज गया।
हाँ, पानी गरम कर दिया कल के लिए? पानी गर्म कर दिया, 1 बज गया, अभी दिन नहीं हुआ, अभी सो जा। मम्मी जी। हाँ बेटा। 2 बज गया। अरे बाबा 3 बज गया। आप हलवा का तैयारी कर दिया? हाँ, हलवा का तैयारी, बादाम भिजा दिया, मूंग भिजा दिया, सब कर दिया। अब तू सो जा थोड़ी देर। मम्मी जी। हाँ 3 बज गया। हाँ 3 बज गया। अच्छा तू एक काम कर, नहा ले, थोड़ा सा दिन हो जाए, फिर अपन देव दर्शन करने नहीं चलेंगे। मम्मी जी, हम नहीं जाएगा देव दर्शन में, हमको भूख लग गया। अरे देव दर्शन के बिना नहीं मंदिर, हमको काली पिला दो मम्मी जी। देव दर्शन के बिना उपवास का फल नहीं मिलता। तुम दर्शन करके आ जाना, फिर तुम जो बोलोगी वो मैं खिला दूंगी। नहीं मम्मी जी, हलवा का तैयारी कर दिया? हाँ मैं सब कर ली, एक बार देव दर्शन करके आ जाए। ठीक है मम्मी। ठीक है चलो। ये छोटी सी लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत की। ये उपवास क्या इस तरह से किया जाता है, ये इसके बारे में मैं महाराज श्री से कहना चाहूँगी। उपवास कैसे किया जाता है, उससे क्या फल होता है, थोड़ा सा महाराज श्री बताएंगे, कल बताएंगे। ठीक है, कल तक का इंतजार। अब आपके सामने नमन भैया अपनी कविता लेके आएंगे। बोले देवादिदेव वर्तमान शासन नायक मूलनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की। चलें, सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए 4 पंक्तियां की। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते, जिनके स्वरूप को देव सरसते, ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले, आओ हम सब मिलकर बोले, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। चलें, आज हम भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, बड़े हर्ष का विषय है, मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सम्य शिखर नहीं गया हो। सभी यहाँ सुने, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सम्य शिखर नहीं गया हो। हम क्या करते हैं, सम्य शिखर तो जाते हैं, वंदना भी करते हैं, पर वंदना का हमें फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? मैं जब सम्य शिखर गया था 10 लाख कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद गया था, जब मैं गया था उस टाइम पूरे पर्वत पर सिर्फ 5-7 दुकानें बस थी, बाकी सारी दुकानें नीचे आ गई थी। अब वापस जाके देखेंगे तो यात्रियों से ज्यादा आउट समय में दुकानें मिलती वहां पे। ये सब गलतियां सारी हमारी हैं। अगर हम भगवान का मोक्ष कल्याणक सही तरीके से मनाना चाहते हैं तो एक संकल्प करके जाएं। जब भी सम्य शिखर की वंदना करेंगे तो वंदना प्रारंभ करने से खत्म होने तक का उपवास, या फिर सामर्थ्य नहीं है तो साथ में लेकर जाएं, और ऊपर ले जाने के बाद क्या है, वहां पे जो ले गए उसी को खाएं, दुकानों से कुछ भी ना खरीदें। हमारी जिम्मेदारी है हमारे तीर्थ की सुरक्षा। अब हम सुरक्षा करेंगे तभी हमारा ये मोक्ष कल्याणक मनाना और वंदना करना सफल होगा। चलें अब सुने, अब पॉइंट की बात पे आते हैं। बात ये है कि द्वापर त्रेता का समय था, कृष्ण कन्हैया जी थे। द्वापर त्रेता का समय था, कृष्ण कन्हैया जी थे। कृष्ण कन्हैया जी की बांसुरी बजती थी और गोपियों का क्या होता था, नृत्य होता था। समय आज भी वही है, युग बदल गया। बांसुरी आज भी बज रही है, नृत्य आज भी हो रहा है। फर्क इतना है कि जब कृष्ण कन्हैया जी थे तो उनकी बांसुरी बजती थी और रागियों का नृत्य होता था। आज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की बांसुरी बज रही है और बीत रागियों का नृत्य हो रहा है।
तब 4 पंक्तियां कि मुनिराज क्या होते हैं, तो जो है प्रकाश पुंज बीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। चलें, कल दीक्षार्थी हमारे बीच आए थे, 2 पंक्तियां अंतिम की सुने। कल हमारे बीच दीक्षार्थी आए थे, तब उनमें से सबसे छोटे जो थे उनकी उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल थी। सबसे छोटे जो दीक्षार्थी थे उनकी साल एज कितनी थी? 21, 20, 21 जो भी हो, एक चल जाता है 1 साल, तो 20-21 साल थी। तो उसके पहले हमारी सोच ये थी, हम ये सोचते थे कि 21 साल क्या होती है, मौज मस्ती के दिन होते हैं, ये दीक्षा इच्छा की बातें नहीं चलती हैं। जब हम घर गए थे अभी, तो हम गए तो उन्होंने बोला कि चाय पियोगे? हमने कहा नहीं चाय नहीं पीते हम। तो कहते अभी चाय नहीं पीते? अभी तो 21 साल के मौज मस्ती के दिन है। हमने कहा बात तो सही है, मौज मस्ती के दिन है। कल जब हमने उनको देखा तब हमें पता चला कि ये मौज मस्ती के दिन नहीं है, मौज मस्ती तो वास्तविकता में वहां है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे भाव दीक्षा के हो गए, भाव तो हैं, समाधि मनन तो करेंगे, दीक्षा पूर्वक ही करेंगे। तब हमने पंक्तियां लिखी कि क्या है, पंक्तियां क्या है सुने। सारी दुनिया डूब रही जब भोग बात के रंगों में, और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में, रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही हो, और समय की मंडी अपने ग्राहक घेर रही हो, और देह रात की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, तब साधारण खेल नहीं निर्गंध दिगंबर होना, तब साधारण खेल नहीं निर्गंध दिगंबर होना। अंतिम 4 पंक्तियां सुने। कुछ एकांतवादी होते हैं जो कहते हैं कि वर्तमान में मुनिराज नहीं होते हैं। ये पंक्तियां बहुत कटु हैं, सुनने में बुरी भी लग सकती हैं, पर सुने। कुछ पंथ वाले क्या कहते हैं, वर्तमान में दिगंबर साधु नहीं होते हैं, सच्चे साधु नहीं होते हैं। तो उनके लिए पंक्तियां हैं क्या है कि नर से नारायण बनने की जिनकी इच्छा होती है, कि नर से नारायण बनने की जिनकी इच्छा होती है, पल पल छिन छिन उनके मन में एक तमन्ना होती है कि साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, कि साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, अब आपके बीच जयंत पाटनी एक डांस लेके आ रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेगी रीचा झांझरी भजन के लिए। मुझको भी जल्दी बुलवाना पारसनाथ में। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले सावलिया काले काले मेरे नाथ जी, ओ पारसनाथ जी। मुझको अपने पास बुला ले, मधुबन में डेरा डाले जग के नाथ जी, ओ पारसनाथ जी। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई, शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु।
बहुत सुंदर जयंत पाटनी। अब आपके सामने आ रही है ऋचा जांजरी भजन लेके, उसके बाद तैयार रहेगी ममता पाटनी। जो बोलो महावीर भगवान की जय, जो बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मैं समेत शिखर जी को नमन करते हुए एक भजन पेश करना चाहती हूँ। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के धन्य से मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य भरा, मैं उसको शीश नवाती हूँ। मैं तुमको शीश नवाती हूँ और धन्य हो जाती हूँ। मैं तुमको शीश नवाती हूँ और धन्य धन्य हो जाती हूँ। देव दर्शन और रात में मैं हर मन जगाती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर ऋचा पाड़िया, पहली बार कोशिश की, अब आगे अच्छा प्रस्तुत करेगी आपके बीच। बस 2 ही प्रोग्राम है, मेरी आप सबसे निवेदन है, बस 5-10 मिनट और। ममता पाटनी। पार्श्वनाथ भगवान की जय। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। चंदन चौकी बिछाऊं, महासन सजाऊं, चंदन चौकी बिछाऊं, महासन सजाऊं। मैं पास प्रभु को बिठाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मैं पास प्रभु को बिठाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मंगल कलश सजाया, शुद्ध जल भर लाया। मंगल कलश सजाया, शुद्ध जल भर लाया। मैं प्रभु जी की नवन कराऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मैं प्रभु जी की नवन कराऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मंगल थाल मंगाया, अष्ट द्रव्य सजाया। मंगल थाल मंगाया, अष्ट द्रव्य सजाया। मैं रची रची पूजा रचाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मैं रची रची पूजा रचाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पास प्रभु मेरे आएंगे। मंगल दीप सजाया मैंने, कपूर जलाया। मंगल
दीप सजाया मैंने, कपूर जलाया मैं, नच नच आरती उतारूंगी, जब पाश प्रभु मेरे आएंगे। मैं नच नच आरती उतारूंगी, जब पाश प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पाश प्रभु मेरे आएंगे। फूलों से अंगना सजाऊंगी, जब पाश प्रभु मेरे आएंगे। पार्शनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ममता पाटनी। अब 3 भजन गाने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ वो एक ही पैराग्राफ गाएंगे। श्रीमती हीरा पहाड़िया, उसके बाद तैयार रहेगी अनीता गंगवाल, फिर सुनीता झांझरी। जय बोलो पार्शनाथ भगवान की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। चरणों में तुमको शीस नवाऊं, नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। चरणों में तुमको शीस नवाऊं, नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। दर्श बिना व्याकुल रहती हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। दर्श बिना व्याकुल रहती हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी पहाड़िया। अब आपके सामने अनीता गंगवाल, उसके बाद सुनीता देवी झांझरी। मैं पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक ही पैराग्राफ गाएंगे। जय बोलो श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, दर्शन हो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको,
जहाँ तुम जाओगे, जब जब पड़ी तुझ पर भव से तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जो तुझे गाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी गंगवाल। अब श्रीमती सुनीता झांझरी। 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले अरजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोले पारसनाथ भगवान की जय। मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी, मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी। मांगा तो के मांगा मीठा सो पारस जी, मांगा तो के मांगा मीठा सो पारस जी। दर्शन से मारा पाप कटेगा जी, तब सागर तिर जासा सावरिया पारस जी। भव सागर तिर जासा सावरिया पारस जी। हिउड़ में मारे भक्ति भर दी जो जी, हिउड़ में मारा भक्ति भर दी जो जी। गुणगान करा थारो सावरिया पारस जी, गुणगान करा थारो सावरिया पारस जी। मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी, मांगा तो के मांगा था सो पारस जी। मांगा तो के मांगा मीठा सो पारस जी। जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।